कि आप जो है ये कि यहाँ वर्ड बना लो जो हाइट के अनुसार है। जैसे हम लोग शरीर पर जो है ये किए, इंच जो है हाइटे को ना शो कर रहा है। हम लोग फिली भर, घुटने भर, कमर भर, सीने भर कह रहे हैं, ये हाइट को डिनोट कर रहा है। ठीक है ना। देखो याद रखना है टुवार्ड्स, क्या याद रखना है? टुवार्ड्स। और यहां पर एक वर्ड और जोड़ देना है। क्या वर्ड जोड़ना है अभी तुरंत बताएंगे, जब प्रैक्टिकल कराएंगे तो समझ में आने लगेगा। ठीक है बेटा। चलो अब हम समझ लेते हैं कि टुवार्ड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है। टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर। ठीक है। इसी का मतलब होता है के तरफ। समझ में आ रही है। और यहां पर हम बोल रहे हैं कि एक और वर्ड भरना है, तो हम प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आने लगेगा। ठीक है बेटा। कैसे, तो ध्यान दीजिए। जैसे कहेंगे बेटा टुवार्ड्स मी, मतलब वेरी गुड। टुवार्ड्स मतलब होता है के ओर, के तरफ। तो कह रहे कि टुवार्ड्स मी मतलब मेरे तरफ। अब यहां मी को जो है आप चेंज करते जाओ, टुवार्ड्स हिम उसके तरफ, टुवार्ड्स सारा सारा के तरफ, टुवार्ड्स मारिया मारिया के तरफ, टुवार्ड्स साहिल साहिल की तरफ, टुवार्ड्स माई स्कूल मेरे स्कूल के तरफ, टुवार्ड्स द रेलवे जंक्शन रेलवे जंक्शन की ओर, रेलवे जंक्शन के तरफ, टुवार्ड्स द एयरपोर्ट एयरपोर्ट के तरफ, टुवार्ड्स द विलेज गांव के ओर, टुवार्ड्स द टाउन शहर के ओर। समझ में आ रही है? टुवार्ड्स माई फ्रेंड मेरे दोस्त के ओर। समझ में आ रही है? मतलब टुवार्ड्स के बाद एक वर्ड लगाओ और नया वर्ड बना लो। समझ में आ रही है? अब कौन सा वर्ड लगाना है, तो नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है। क्योंकि मी क्या है? प्रोनाउन है। किसी का नाम भी रख सकते हैं, जैसे टुवार्ड्स रवि। किसी व्यक्ति का नाम हो गया ना बेटा रवि, मतलब रवि के ओर, रवि के तरफ। जैसे टुवार्ड्स सारा सारा की ओर, अभी तो ओरल में हम बता रहे थे। संस्कार, स्टॉप राइटिंग। चलिए, तो टुवार्ड्स रवि माने रवि के ओर, रवि के तरफ। टुवार्ड्स संस्कार संस्कार के तरफ। अब देखो, अगर हम ऐसे कह दें टुवार्ड्स माई फादर, वेरी गुड, मेरे पापा के तरफ। अब फादर के जगह पर मदर कर दो, टुवार्ड्स माई मदर मेरे मम्मी के तरफ। टुवार्ड्स माई दादाजी टुवार्ड्स माई फादर इन लॉ। और टुवार्ड्स माई मदर इन लॉ, टुवार्ड्स माई ब्रदर इन लॉ साले के तरफ, और टुवार्ड्स माई सिस्टर इन लॉ। वेरी गुड। ठीक है। अब इस पर जब सेंटेंस बनाएंगे ना तब मजेदार बनेगा। जैसे कहते हैं ना कि मेरे तरफ देखो मगर प्यार से, या मेरे तरफ मत देखो, मेरे घर की तरफ मत आना, स्टेशन की तरफ मत जाना। समझ में आ रही है? ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना, तो ये सारे सेंटेंसेज इसी पर तो बनेगा। क्या सर? स्टेशन की तरफ मत जाओ, एयरपोर्ट की तरफ मत जाओ, मेरे तरफ मत देखो, या मेरे तरफ देखो मगर प्यार से, मेरे पापा की तरफ मत देखो, मेरे पापा की तरफ गुस्से से मत देखो। समझ में आ रही है? सारा कहती होगी ना कि मेरे भाई की तरफ गुस्से से मत देखना। क्या सारा बोलती है ना? बोलती है ना? चलिए, तो अब वर्ड बनेगा ना,
यानी कि अब तो फील हो गया कि टुवार्ड्स के मदद से हम हजारों हजार के संख्या में वर्ड बना सकते हैं। तो जो ओरल में हम बोल रहे हैं, आप नोटबुक निकाल कर जो है लिखना शुरू कीजिएगा जब ऑनलाइन देखिएगा। तो अगर आप ऑनलाइन है तो आप नोटबुक ले लीजिए, आप उस पर जो है नोट करते जाइएगा, टुवार्ड्स मी, टुवार्ड्स हर, टुवार्ड्स हिम, टुवार्ड्स देम, माने उन लोगों के तरफ, टुवार्ड्स रवि, टुवार्ड्स लालू यादव, टुवार्ड्स राबड़ी देवी, टुवार्ड्स तेजस्वी, टुवार्ड्स मोदी जी, टुवार्ड्स योगी जी, टुवार्ड्स ओवैसी, टुवार्ड्स राहुल गांधी, टुवार्ड्स सोनिया गांधी, टुवार्ड्स अमिताभ बच्चन, टुवार्ड्स शाहरुख खान। वर्ड बनाते जाइए, जितना मन करे उतना नोटबुक पर। टुवार्ड्स रेलवे जंक्शन, टुवार्ड्स रेलवे स्टेशन, टुवार्ड्स एयरपोर्ट, टुवार्ड्स टाउन, हजारों हजार के संख्या में वर्ड बनाइए। समझ में आ रही है ना? दो चार वर्ड हम लिख दे रहे हैं यहां पर। क्या है सन बॉस? अब देखो बेटा, अब हम ऐसे करेंगे कि टुवार्ड्स दी रेलवे स्टेशन, मतलब क्या हुआ बेटा? रेलवे स्टेशन के तरफ। हम लोग हिंदी बोलचाल में पूछते हैं ना, पापा किधर गए हैं सारा? तो पापा देखे हैं अभी जो है दुकान की तरफ जा रहे थे, तो दुकान की तरफ जा रहे हैं, तो क्या कहें? टुवार्ड्स दी शॉप। समझ में आ रही है? कहेंगे कि संस्कार दादाजी कहाँ है? तो दादाजी बगीचे की तरफ जा रहे थे, तो बगीचे के तरफ, हाँ, टुवार्ड्स द गार्डन बन रहा है ना। अच्छा, साहिल कहाँ है? तो साहिल देखे हैं कि कॉलेज की तरफ जा रहा था। वेरी गुड, टुवार्ड्स द कॉलेज। तो वर्ड जब आपके जो है मुट्ठी में है तो सेंटेंस जुबान पर होगा ही। कहेंगे ना कि साहिल वाज गोइंग टुवार्ड्स द कॉलेज। ठीक है, चलिए, तो यहां पर सेंटेंस बन गया, वर्ड बन गया ना बेटा कि टुवार्ड्स द रेलवे स्टेशन, यानी कि रेलवे स्टेशन के तरफ। आइए कहा जाए कि टुवार्ड्स द एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट के तरफ। समझ में आ रही है? हाँ, अब वर्ड बन जाएगा। हाँ, मेरे दोस्त के तरफ मत देखो, तो मेरे दोस्त के तरफ मत देखो, तो कहेंगे डोंट सी। किसी को माना करते हैं, हाँ, किसी को माना करते हैं, वहां पर हम डोंट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? डोंट। क्या करते हैं? डोंट। इसके बाद जो है क्या कर देंगे? V1। उसके बाद जो है OW। क्या करेंगे? OW। OW माने अदर वर्ड। ठीक है ना? तो इसी स्ट्रक्चर पर हम सेंटेंस बना लेंगे, डोंट, V1 और अदर वर्ड्स। ठीक है, टुवार्ड्स भी उसमें अदर वर्ड में ही आएगा, जैसे डोंट सी, मतलब मत देखो। ठीक है ना? अब क्या कर देंगे बेटा? टुवार्ड्स माई फ्रेंड, हाँ, मेरे दोस्त के तरफ मत देखो। अब जो है फ्रेंड को हटा दो, यहां पर सिस्टर लगा दो कि डोंट सी टुवार्ड्स माई सिस्टर, मेरे बहन की तरफ मत देखो। यहां ब्रदर कर दो, मेरे भाई की तरफ मत देखो। यहां फादर कर दो, मदर कर दो। वाह, सर से एक बार ताली बजा दीजिए, सारे बच्चे एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। समझ आ रही है? कोई दिक्कत? अब अगर किसी को माना करना हो कि स्टेशन की तरफ मत जाओ, तो मना करेंगे ना इससे, हाँ, डोंट गो टुवार्ड्स द रेलवे स्टेशन। बेटा, रेलवे, चूंकि स्टेशन तो बहुत सारे होते हैं, हाँ, तो पे स्टेशन,
बहुत सारे स्टेशन हैं, राइट। हाँ, पुलिस स्टेशन है, लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रेलवे स्टेशन की। तो कहेंगे कि डोंट गो मतलब मत जाओ, करे कि टुवार्ड्स द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन की तरफ मत जाओ। अब क्या करना है बेटा कि यहां रेलवे स्टेशन के जगह पर दूसरा दूसरा जगह लिखते जाना है कि डोंट गो टुवार्ड्स द रेलवे, सॉरी, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन की तरफ मत जाओ, उधर अच्छे अच्छे लोग नहीं रहते हैं। समझ में आ रही है? कहेंगे डोंट गो टुवार्ड्स द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की तरफ मत जाओ। डोंट गो टुवार्ड्स द कॉलेज, कॉलेज की तरफ मत जाओ। डोंट गो टुवार्ड्स माई हाउस, मेरे घर की तरफ मत जाओ। डोंट गो टुवार्ड्स हर हाउस, उसके घर की तरफ मत जाओ। किसी का नाम रखकर बोलना होगा कि डोंट गो टुवार्ड्स सीताज हाउस, क्या कहेंगे? डोंट गो टुवार्ड्स, हाँ, सीताज हाउस, सीताज हाउस मतलब सीता के घर के तरफ मत जाओ। सीताज हाउस मतलब होता है सीता का घर। तो कहेंगे कि डोंट गो टुवार्ड्स, ठीक है ना, सीताज हाउस, सीताज के घर के तरफ मत जाओ, यानी कि सीता के घर के तरफ मत जाओ। बन रहा है ना? कोई दिक्कत? ठीक है ना? अब देखो बेटा, जैसे अगर ऐसे कहना हो कि देखो, मेरे तरफ देखो मगर प्यार से, तो कहेंगे बेटा कि सी, नो, सी माने देखना, मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो, तो कहेंगे सी टुवार्ड्स मी, मेरे तरफ देखो मगर प्यार से, हाँ, बट विद लव। हाँ, अब इसको समझो बेटा, कह रहा है कि सी माने देखो, टुवार्ड्स मी मेरे तरफ, बट विद लव, लेकिन प्यार से, मेरे तरफ देखो मगर प्यार से। मेरे पापा के तरफ देखो मगर प्यार से, मेरे मम्मी के तरफ देखो मगर प्यार से, मेरे दोस्त के तरफ देखो मगर प्यार से। समझ में आ रही है? है? एक गाना भी था कि तुम प्यार से मेरे तरफ ना देखो कहीं प्यार हो ना जाए, बनेगा इसी पर। या तुम मेरे तरफ प्यार से मत देखो, कहीं माना करेंगे तो क्या कहेंगे? डोंट सी टुवार्ड्स मी विद लव। ये पहले वाला जो हम पढ़ा रहे थे ना यहां पर, इस पर बन जाएगा डोंट सी टुवार्ड्स मी विद लव। बना दे क्या? बना दे बेटा, बना दे। जैसे मना करना होगा तो क्या कहेंगे? डोंट सी टुवार्ड्स मी, मतलब तुम मेरे तरफ मत देखो। हाँ, कैसे? विद लव, यानी कि प्यार से। इसी का मतलब क्या होता है बेटा? कि तू प्यार से मेरे तरफ ना देखो, तू प्यार से मेरे तरफ ना देखो। क्या इंग्लिश क्या हो गया? कि डोंट सी टुवार्ड्स मी, मेरे तरफ मत देखो, करे कि मतलब प्यार से, और इसी में जोड़ दिया जाए कि तू प्यार से मेरे तरफ ना देखो कहीं प्यार हो ना जाए। ठीक है? तू प्यार से मेरे तरफ ना देखो कहीं प्यार हो ना जाए। ठीक है ना? तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी? क्या होगी? हाँ, कहेंगे डोंट सी टुवार्ड्स मी विद लव, लेस्ट I should
फॉल इन योर लव। अब सेंटेंस पर ध्यान दो, डोंट सी टुवर्ड्स मी विद लव। यहां तक का मतलब क्या हुआ कि तू प्यार से मेरे तरफ ना देखो। करे कि लेस्ट आई शुड फॉल इन योर लव, मुझे कहीं प्यार हो ना जाए। ये एक स्ट्रक्चर है बेटा, जहां पर हम जो लिस्ट और शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ठीक से पढ़ो कहीं फेल ना हो जाओ, ठीक से बोलो कहीं पिटा ना जाओ। समझ में आ रही है? या एक अमिताभ बच्चन का मूवी आई थी और उसमें गाना था कि जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, वो भी इसी पर बनता है। तो जब हम स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे वहां बताएंगे कि लेस्ट और शुड का प्रयोग कैसे करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस के लिए। समझ पा रही है ना? है जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, वो भी इसी पर बनेगा। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। अभी तो हम लोग वर्ड पढ़ रहे हैं ना, वर्ड बनाना सीख रहे हैं। जिस दिन जो है सेंटेंस बनाना सिखाएंगे यानी कि स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, उस दिन दिमाग उलट कर रख देंगे। क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूं कि आई एम प्रोफेशनली एन ऑथर, राइटर हूं, तो मैं इंग्लिश पर रिसर्च करता हूं। समझ में आ रही है? ये सारा चीज आपको मिलेगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। ओके, क्योंकि अभी हम लोग वर्ड सीख रहे हैं। जिस दिन मैं आप लोग को स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा कि जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, तू प्यार से मेरे तरफ ना देखो कहीं प्यार हो ना जाए, ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार हो ना जाए। ये सब स्ट्रक्चर है, सब चीज मिलेगा आप लोगों को, लेकिन ये स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तब। ओके, चलिए बहरहाल इस तरह का चीज समझ में आ गया बेटा कि टुवर्ड्स से कैसे सेंटेंस बनाते हैं। कोई दिक्कत? एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, जो मैं किट आप लोग को दिखा रहा था ना, उस किट में जो बुक नंबर 3 है, उस 3 बुक नंबर को आप ओपन करोगे तो ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं। ये वर्ड जो पढ़ा रहा हूं ना टुवर्ड्स, ये उसी में आप लोग को मिलेगा। तो दिखना चाहेंगे आप लोग? क्योंकि ये तो एकदम आसान तरीका है टुवर्ड्स, हम उसको वर्ड से भी बनाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बुक ओपन कीजिएगा तो आपको मिलने लगेंगे। जैसे कह रहे ना कि पूरब की ओर, ईस्टवर्ड, आप पश्चिम की ओर वेस्टवर्ड, और उत्तर की ओर नॉर्थवर्ड, और दक्षिण की ओर साउथवर्ड। तो वार्ड से भी बनता है, क्योंकि वार्ड का भी मतलब होता है के ओर, के तरफ। तो कहीं वार्ड लिखा हो तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा बोलचाल में आता है टुवर्ड्स। अब मेरे तरफ तो मी वार्ड तो कहेंगे नहीं, टुवर्ड्स कहेंगे, टुवर्ड्स मी। मेरे तरफ देखो तो सी टुवर्ड्स मी कहेंगे, मारे यहां सी टुवर्ड्स मी, पापा सी टुवर्ड्स मी, मम्मी सी टुवर्ड्स मी। या सर क्लास में पढ़ाते होंगे तो जरूर बोलते होंगे लुक एट बोर्ड, कहते हैं लुक एट बोर्ड, माने बोर्ड पर देखो। अब वो अपने ऊपर दिखाना चाहते होंगे तो क्या कहेंगे? लुक एट मी। समझ में आ रही है? अगर वही कह दे कि लुक टुवर्ड्स मी, मतलब मेरे तरफ देखो, आपका दोस्त कहे कि लुक टुवर्ड्स मी, लुक माने देखना, मतलब मेरे तरफ देखो। समझ में आ रही है सबको? तो जो ये चैप्टर में पढ़ा रहा हूं ना टुवर्ड्स, ये आपको बुक नंबर 3 को ओपन करेंगे तो दिखाई देगा। दिखा दूं मैं? वेरी गुड। देखिए तो यहां दिखाई दिया टुवर्ड्स, हिंदी क्या है? की ओर, के तरफ। जैसे टुवर्ड्स मी, मेरे ओर या मेरे तरफ। अभी इसको हम लोग बना रहे थे ना कि टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स हर, किसी लड़की को करें टुवर्ड्स हर माने उसके तरफ, और टुवर्ड्स हिम किसी लड़के को करें उसके तरफ, और टुवर्ड्स देम उन लोगों के तरफ। उन लोगों के तरफ जाओ, मेरे तरफ आओ, मेरे तरफ आओ, कम टुवर्ड्स मी,
उन लोग के तरफ जाओ, गो टुवार्ड्स देम, बोलेंगे ना। मारिया, गो टुवार्ड्स साहिल, साहिल के तरफ जाओ, बोलेंगे ना। समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब देखो यहां क्या कर रहा है कि टुवार्ड्स मार्केट, यानी कि बाजार की ओर, बाजार के तरफ, जैसे कहते हैं ना कि वह बाजार की तरफ जा रहा था, तो ही वॉज गोइंग टुवार्ड्स द मार्केट, वह सिवान की तरफ जा रहा था, तो ही वॉज गोइंग टुवार्ड्स सिवान। वह दिल्ली की तरफ जा रहा था, ही वॉज गोइंग टुवार्ड्स दिल्ली। वह मुंबई की तरफ जा रहा था, ही वॉज गोइंग टुवार्ड्स मुंबई। वह कोलकाता की तरफ जा रहा था, ही वॉज गोइंग टुवार्ड्स कोलकाता। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब देखो कर रहे कि टुवार्ड्स रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन की ओर, तो हम लोग पढ़े थे, है ना। देखो जो है सेंटेंस भी यहां पर मैंने बनाया है बेटा, जैसे कृष्ण और सुदामा जंगल की ओर चल दिए। मैं कहते हैं कि वाह, वो खाना वाना खा के अब फील्ड की तरफ चल दिया। हाँ, उसी तरह से कर रहे कृष्ण और सुदामा। कृष्ण सुदामा कौन थे? कृष्ण सुदामा क्या थे? दोस्त थे, याद रखना। कृष्ण और सुदामा क्या थे? राम जिगरी दोस्त थे, ठीक है। तो कह रहा ना कि लॉर्ड कृष्णा एंड सुदामा स्टार्टेड टू गो टुवार्ड्स फॉरेस्ट, यानी कि कृष्ण और सुदामा जंगल की ओर चल दिए। कह रहे कि दे वर गोइंग टुवार्ड्स एयरपोर्ट, वे लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। कह रहे कि डोंट सी टुवार्ड्स हर, उसके तरफ मत देखो। समझ में आ रही है? चलो, ये तो देख रहे हैं क्या है बेटा, ये बी में हम लोग देख रहे थे। इसका ए में वो चीज मिलेगा जो मैं ओरल में अभी आप लोग को बता रहा था। जैसे देख रहे हैं ना, यहां भी है क्या है? टुवार्ड्स की ओर, यहां पर डॉट डॉट वार्ड। तो टुवार्ड्स तो हम लोग पढ़ लिए, वही तो उस समय से पढ़ रहे हैं ना। उसके बाद कर रहे हैं कि टुवार्ड्स द वेस्ट, माने पश्चिम की ओर, या नीचे वाले स्ट्रक्चर पर इसको सजा दिया वेस्ट वार्ड। वेरी गुड। वार्ड माने की ओर, की तरफ। तो कह रहे हैं कि वेस्ट वार्ड, पश्चिम की ओर। टुवार्ड्स द ईस्ट माने पूरब की ओर, इसी को ऐसे कह सकते हैं ईस्ट वार्ड। जैसे टुवार्ड्स द साउथ माने दक्षिण की ओर, इसी को हम ऐसे भी कहते हैं साउथ वार्ड। दिखाई दे रहा है? जैसे टुवार्ड्स द नॉर्थ माने उत्तर की ओर, इसी को हम कह सकते हैं नॉर्थ वार्ड। समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा जो ये वार्ड वाला जो है ना, हाँ, जैसे सिवान वार्ड, सिवान की ओर। दिल्ली वार्ड, दिल्ली की ओर। मुंबई वार्ड, मुंबई की ओर। समझ में रही ना? जैसे देख रहे हैं ना, यहाँ देख रहे, पहले जैसे नॉर्थ पहले आ रहा है, उसके बाद वार्ड आ रहा है, ईस्ट पहले आ रहा है, फिर वार्ड आ रहा है, वेस्ट पहले आ रहा है, फिर वार्ड आ रहा है। उसी तरह से जगह का नाम पहले रख दीजिएगा, सिवान वार्ड, सिवान की ओर। पटना वार्ड, पटना की ओर। मुंबई वार्ड, मुंबई की ओर। गोवा वार्ड, गोवा के ओर। कोलकाता वार्ड, कोलकाता के ओर। अमेरिका वार्ड, अमेरिका के ओर। जापान वार्ड, जापान के ओर। समझ में आ रही है? तो इस पर भी आप लोग को वर्ड बनाना है। किस पर? वार्ड पर। किस पर बनाना है? वार्ड पर। यानी कि ये रूल हो गया, यहां पर जो है किसी प्रोपर नाउन को रख देंगे। किसको रख देंगे? प्रोपर नाउन या कॉमन नाउन। जैसा टाउन वार्ड भी कह सकते हैं, शहर के ओर। विलेज वार्ड, यानी कि यहां प्रोपर नाउन भी आ सकता है और कॉमन नाउन भी आ सकता है। कॉमन नाउन क्या हो गया? जैसे पटना वार्ड, पटना की ओर। लेकिन यही कहेंगे कि टाउन वार्ड, शहर की ओर। समझ में आ रही है? किसी विलेज का नाम रख दीजिए, जैसे मेरे गांव का नाम है शिवराजपुर, तो कहेंगे कि शिवराजपुर वार्ड, माने शिवराजपुर की ओर। शिवराजपुर एक विलेज है, तो कह सकते हैं कि विलेज वार्ड, माने गांव की ओर। तो यहां प्रॉपर नाउन भी रख सकते हैं और कॉमन नाउन भी रख सकते हैं, और हजारों की संख्या में वर्ड बना सकते हैं। ठीक है? यानी कि दो चीज मैंने बताया वर्ड बनाने के लिए, एक टुवार्ड्स और दूसरा वार्ड।
क्या क्या बना बताया बेटा? टुवार्ड्स, टुवार्ड्स और डॉट डॉट वार्ड, है ना बेटा? बोलो, एक एक वर्ड बना दे, कंसेप्ट किया जाए। टुवार्ड्स पर मैंने क्या बताया? टुवार्ड्स मी मतलब मेरे तरफ, और इस पर मैंने क्या बताया? सिवान वार्ड, ठीक है बेटा? यानी कि सिवान वार्ड मतलब सिवान की ओर, तो सिवान के जगह पर किसी भी जगह का नाम रख दीजिए। इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो सिवान वार्ड माने सिवान की ओर, पटना वार्ड पटना की ओर, दिल्ली वार्ड हाँ दिल्ली की ओर, मुंबई वार्ड मुंबई की ओर, शिमला वार्ड अभी शिमला से घूम कर आई है तो शिमला वार्ड शिमला की ओर, मनाली वार्ड मनाली की ओर। तो ये सब प्रॉपर नाउन है। क्या है बेटा? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन रख दो, जैसे कॉमन नाउन रख दो ऐसे, विलेज वार्ड। तो विलेज वार्ड मतलब गांव की ओर। हाँ, आप विलेज के जगह पर टाउन कह दो, टाउन वार्ड। मोहल्ला वार्ड, हाँ बेटा चंडीगढ़ कहेंगे तो इसमें आ जाएगा प्रॉपर नाउन में चंडीगढ़। हाँ, चंडीगढ़ वार्ड माना चंडीगढ़ के तरफ। खुश? आपका वर्ड बन गया ना, चंडीगढ़ वार्ड। देखिए, नियम देखने के बाद, रूल देखने के बाद एलकेजी का बच्ची जो है नया वर्ड बना ले रही है, तो आप क्यों नहीं बना सकते हैं? आप भी वर्ड बना सकते हैं, है ना बेटा? तो चंडीगढ़ वार्ड बन गया ना, दिल्ली वार्ड, मुंबई वार्ड, जापान वार्ड, हरियाणा वार्ड, अमेरिका वार्ड बन जाएगा। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब विलेज वार्ड मतलब गांव की ओर, टाउन वार्ड शहर की ओर, गार्डन वार्ड बगीचे की ओर। लगता है दादाजी बगीचे की ओर गए हैं, भैया बगीचे की ओर गए हैं, बगीचे के तरफ गए हैं, तो बगीचे के तरफ, हाँ तो गार्डन वार्ड कहेंगे, ठीक है ना? टुवार्ड्स द गार्डन कहेंगे, बगीचे के तरफ। नहीं तो गार्डन वार्ड, बगीचे की तरफ। दो तरह से वर्ड बना सकते हैं, दो तरह से वर्ड बना सकते हैं, ठीक है ना? यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ध्यान दो बेटा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं टुवार्ड्स द गार्डन या गार्डन वार्ड। समझ में आ रही है? यानी कि टुवार्ड्स द गार्डन, बगीचे के तरफ, या गार्डन वार्ड बगीचे की ओर, बगीचे के तरफ। अब आप जैसे मन करे वैसा वर्ड बना लीजिए। दो नियम आ गए आपके पास एक ही चीज का। कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, कोई अंतर नहीं पड़ता, कान को ही झेलना पड़ता। इधर से पकड़ के खूब रगड़ो, अच्छा इधर से पकड़ के रगड़ो, तकलीफ किसको होगी? काने को ना। तो आप जो है टुवार्ड्स पर बनाओ या वार्ड पर बनाओ, बनेगा। ये क्या चीज? वर्ड। कोई दिक्कत? और रूल नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 12, यानी कि 12। और नियम क्या होगा? ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत ही आसान नियम है आज का वर्ड बनाने के लिए। सबसे पहले याद रखना है बेटा वर्ब, वर्ब और वर्ब प्लस एबल, याद रहेगा? यानी कि वर्ब एबल, यानी कि कोई भी एक्शन वर्ब हो। हम किस वर्ब की बात कर रहे हैं? वर्ब में एक्शन वर्ब की बात कर रहे हैं, एक्शन वर्ब। अब सवाल उठता है कि ये एक्शन वर्ब क्या है? तो याद रखिएगा, वैसा वर्ब जो अपने आप में पूरा पूरा अर्थ रखता हो, या जिससे होने का बोध होता है, कुछ करने का बोध होता है, उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। इससे भी आसान कर दे तो याद रखना है कि जब हिंदी शब्द के अंत में
ना लगा रहा है तो समझ जाइएगा कि एक्शन वर्ब है। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, धोना, गाना, बजाना, मारना, पीटना, ये सब क्या है? एक्शन वर्ब है सारा। स्टॉप राइटिंग, पहले समझ लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सब चीज आपके मुट्ठी में हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? तो आप लोगों ने क्या कंसेप्ट समझा बेटा? कि वर्ब में एबल जोड़ना है, एक नया वर्ड बन जाएगा। और कौन सा वर्ब होगा? तो एक्शन वर्ब होगा। एक्शन वर्ब के बारे में मैंने क्या बताया? कि जब हिंदी शब्द के अंत में ना लगा रहे उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, धोना, गाना, बजाना, मारना, पीटना, ये सब क्या हो गया? एक्शन वर्ब। इसी वर्ब में क्या कर देना है? एबल जोड़कर एक नया वर्ड बना लेना है। तो आप लोग तैयार हैं? आप लोग भी तैयार हो जाइए। ओके, जैसे चलो बेटा, जैसे मान लो कि वॉच, वॉच मतलब होता है देखना। वॉच क्या है? एक वर्ब है और एक्शन वर्ब है, याद रखिएगा। इसमें जोड़ देना है एबल। क्या जोड़ देना है? एबल। अब क्या हो जाएगा बेटा? वॉचेबल। वॉच प्लस एबल यानी कि वॉचेबल। अब एबल का हिंदी जान लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है बेटा। एबल का हिंदी क्या होता है? वेरी गुड। के लायक, के योग्य, के काबिल, इटीसी कर लेते हैं। और संस्कार लिखना बंद करो बेटा, समझने का प्रयास करो। ओके, अब आ जाओ बेटा यहां पर। क्या मैंने लिखा? वॉच एबल। देखो तो बेटा, वॉच वर्ब हो गया, एबल इसमें जुड़ गया, तो एबल का हिंदी हुआ के लायक, के योग्य, के काबिल, मतलब देखने के लायक। क्या इसका हिंदी लिखाएगा बेटा? अब वेरी गुड, यानी कि देखने योग्य, देखने के लायक, देखने के काबिल। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? इस पर हम लोग सेंटेंस भी बनाएंगे बेटा, घबराना बिल्कुल नहीं है। ओके, चलिए अब यह दूसरा वर्ड हम लोग ले लेते हैं बेटा। जैसे वॉच से वॉचेबल हो गया, देखने योग्य, देखने के काबिल। उसी तरह से हम लोग देखेंगे बेटा अगला वर्ड टीच। टीच मतलब पढ़ाना, इसमें जोड़ दो बेटा एबल। तो टीचेबल मतलब पढ़ाने योग्य, पढ़ाने के लायक, पढ़ाने के काबिल। समझ में आ रही है? वेरी गुड। यानी कि इसमें भी दो वर्ड जुटा, टीच प्लस एबल। अगला वर्ड देखो बेटा कैसे बना लेंगे। जैसे रन, रन मतलब दौड़ना, इसमें जोड़ दो बेटा एबल, मतलब रन एबल। समझ में आ रही है? बीट माने मारना, अब बीटेबल मारने योग्य, रीड माने पढ़ना, और रीडेबल माने पढ़ने योग्य। समझ में आ रही है? राइट माने लिखना, और राइटेबल माने लिखने योग्य। अल्लाह मतलब, चलो बेटा बताओ तो। लव मतलब प्यार करना, प्रेम करना, मोहब्बत करना। समझ में आ रही है? और इसी में जोड़ दीजिए एबल। दो वर्ड है ना इसमें, देखो तो लव और एबल। तो लवेबल मतलब प्यार करने के योग्य या प्यार करने योग्य। समझ में आ रही है? उसी तरह से यहां पर था रन माने दौड़ना, एबल माने के योग्य, माने दौड़ने के योग्य। वॉक माने टहलना, और वॉकेबल मतलब टहलने के योग्य। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? हाँ, मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि किसी भी एक्शन वर्ब में एबल लगाओ और एक नया वर्ड बनाओ।
सही है गलत? ब्रेक माने तोड़ना, अब ब्रेकेबल मतलब तोड़ने योग्य, समझ में रही है? पिंच माने चिकोटी काटना, अब पिंचेबल मतलब चिकोटी काटने के योग्य, समझ में रही है? प्रिपेयर टी, तो प्रिपेयर माने होता है बनाना, जैसे चाय बनाते हैं तो प्रिपेयर टी कहते हैं, तो प्रिपेयर एबल माने बनाने के योग्य, आ कुक माने पकाना, आ कुकेबल मतलब, बताओ प्रियंका रोटी बनाती हो ना? यस सर। मैगी बनाती हो ना? यस सर। नूडल्स बनाते हो ना आप लोग? यस सर। तो कुक करते हैं ना, तो कुकेबल मतलब बनाने योग्य। वेरी गुड। ड्राइव मतलब कार चलाना, तो ड्राइवेबल मतलब चलाने योग्य। मारे यहां समझ में आ गया आपको? आ गया? यस सर। वेरी गुड। चलिए, यानी कि क्या हम लोगों ने आज सीखा बेटा? हाँ, कि किसी भी एक्शन वर्ब में एबल लगा दो और एक नया वर्ड बना लो। अब ये एक्शन वर्ब जो है लाखों के संख्या में है, जैसे मैंने हिंदी में बताया ना कि आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, गाना बजाना, मारना पीटना, चिल्लाना, ये सब के सब एक्शन वर्ब है। इसमें क्या करना है? एबल लगा देना है, एक नया वर्ड बना देना है। अब क्या हो गया बेटा? वर्ड हो गया मुट्ठी में, और इंग्लिश स्पीकिंग हो गया एकदम जुबान पर, एकदम फुटफुट 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 निकलेगा, सही ना? एकदम साइकिल के चैन की तरह निकलेगा, निकलेगा। यस सर। सेंटेंस सब हम लोग इस पर देखे, क्योंकि वर्ड तो बनते रहेगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सेंटेंस देखे बेटा। अब देखो बेटा, वॉच मतलब होता है देखना, क्या होता है? देखना। अब हम क्या कर देंगे बेटा कि किसी भी मूवी का नाम रख देंगे, किसी भी मूवी का, यस सर। जैसे बागवान, सोल्जर, टाइगर जिंदा है, साजन का घर, साजन चले ससुराल, गोविंदा का मूवी है, रोड, सड़क, गंगा जमुना सरस्वती, किसी भी मूवी का नाम रख दो। हम यहाँ डॉट डॉट दे दे रहे हैं, हम मूवी का नाम नहीं रखेंगे, तुम लोग हमसे तेज है, ठीक है? मूवी का नाम जो है हम नहीं रखेंगे, क्या करेंगे बेटा? डॉट डॉट दे रहे हैं, और यहां कर देंगे इज वॉचेबल मूवी विद फैमिली। समझ में आ रही है? हाँ, यहां पर जैसा कह सकते हैं, यहां पर आप भर सकते हैं कि बागवान, कहेंगे बागवान इज वॉचेबल मूवी विद फैमिली, यानी कि बागवान जो है परिवार के साथ देखने लायक मूवी है, देखने योग्य मूवी है, बिकॉज देयर इज अ वेरी वेरी चार्मिंग, नाइस, हार्ट टचिंग स्टोरी। ओके, बिकॉज दिस मूवी इज ऑफ अमिताभ बच्चन, सलमान खान, महिमा चौधरी एंड हेमा मालिनी। हेमा मालिनी इज द वाइफ ऑफ धर्मेंद्र। आई एम टॉकिंग अबाउट मूवी बागवान। तो कहेंगे बागवान इज वॉचेबल मूवी विद फैमिली। एक मूवी और आई थी मर्डर, हाँ मर्डर। अब कहेंगे मर्डर इज नॉट, नॉट लगा देंगे, क्या कर देंगे? हाँ वेरी गुड। दूसरा सेंटेंस इस पर बनाएंगे बेटा, तो कहेंगे, आप तो मर्डर नहीं कहेंगे, वैसी मूवी जो परिवार के साथ देखने लायक नहीं हो, उसका नाम आप खुद से रख दीजिएगा। एक ही मूवी क्यों रखेंगे? तो कहेंगे इज नॉट वॉचेबल मूवी विद फैमिली। कंसेप्ट समझो बेटा, यहां जो डॉट डॉट में कह रहा हूं, उस मूवी का नाम रख लेना है जो परिवार में देखने लायक नहीं हो। जैसे हमने कहा कि मर्डर इज नॉट, नहीं लग गया ना बेटा? मर्डर इज नॉट वॉचेबल मूवी, यानी कि मर्डर जो है देखने लायक मूवी नहीं है, फिल्म नहीं है। कहां पर? विद फैमिली, परिवार के साथ, क्योंकि परिवार में छोटे बड़े सब लोग होता है। समझ में आ रही है? यस सर। कोई दिक्कत? साजन का घर इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ ऋषि कपूर एंड जूही चावला। तो कह सकते हैं कि साजन का घर इज वॉचेबल मूवी
विद फैमिली। समझ आ रही है? रंगीला, रंगीला इज द नेम ऑफ ए मूवी ऑफ आमिर खान। तो कहेंगे रंगीला इज नॉट वॉचेबल मूवी, इज नॉट वॉचेबल मूवी विद फैमिली, यानी कि रंगीला परिवार के साथ देखने लायक मूवी नहीं है। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इंग्लिश बोलना बहुत जो है कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास होना चाहिए वर्ड, यानी कि वर्ड होना चाहिए मुट्ठी में, तो इंग्लिश स्पीकिंग हो जाएगा जुबान पर। ओके, Yes, sir. जैसे वर्ड पर बनने लगा, Yes, sir. जैसे कहेंगे दिस इज नॉट वॉचेबल थिंग। टॉक माने बात करना, तो टॉकेबल बात करने के योग्य। स्पीक माने बोलना, तो स्पीकेबल बोलने के योग्य। ईट माने खाना, तो ईटेबल खाने के योग्य। जैसे ना कहते हैं आई एम नॉट ईटेबल, कोई बूढ़ी औरत हो गई है, बूढ़ा आदमी हो गया है ना, तो उससे चला नहीं जा रहा है, तो कहेंगे माई दादी इज नॉट वॉकेबल, दादी जो है टहलने के योग्य नहीं है। कहेंगे साहिल इज नॉट रनेबल, रनेबल मतलब दौड़ने के योग्य नहीं है। क्यों? तो बल्दी हो गया है, फैट हो गया है, मोटा। समझ में आ रही है? Yes, sir. कोई दिक्कत? हाथ में चोट लग जाए तो कहने देखिए ना हाथ चल नहीं रहा है, हिल डोल नहीं रहा है, तो सेकेबल, तो माई हैंड इज नॉट सेकेबल, माने हिलने डोलने के योग्य नहीं है। सेक माने हिलाना, इसलिए मैंने बता दिया कोई भी एक्शन वर्ब है उसमें एबल लगाओ, एक नया वर्ड बना लो। इटेबल, स्पीकेबल, टकेबल, टीचेबल, राइटेबल, रीडेबल, प्लेबल। प्ले माने खेलना, खेलने योग्य। प्लेबल मतलब खेलने योग्य। जैसे मान लो कि हम लोग को चोट लग गया है, तो कहेंगे आई एम नॉट प्लेबल, मतलब मैं खेलने योग्य नहीं हूं। संस्कार इज नॉट प्लेबल, संस्कार खेलने योग्य नहीं है। समझ में रही है? कहेंगे साहिल इज नॉट टीचेबल, साहिल पढ़ाने के योग्य नहीं है, माने पढ़ाता है लेकिन वो पढ़ाने के योग्य नहीं है। समझ में आ रही है? बहुत सारे टीचर्स आपके स्कूल में होंगे, आपके समाज में होंगे जो पढ़ाने के लायक नहीं है, फिर भी पढ़ा रहे हैं। तो जो पढ़ाने के लायक नहीं है उसको क्या कहिएगा? वेरी गुड। किसी भी टीचर का नाम रख दो, रख दोगे बेटा? हाँ, तो किसी भी टीचर का नाम रख दो, टीच से बनने लगेगा। कैसे? तो हम देखो बेटा यहां डॉट डॉट दे दिया, आप टीचर का नाम रखते रहा ना, ठीक है ना? इज नॉट टीचेबल। अब यहां किसी का नाम रख दो बेटा, जैसे मान ली किसी का नाम है संजय और वो टीचर है जिसे पढ़ाना नहीं आता है। किसी का नाम है सबनम, किसी का नाम है सबनम, टीचर है, पढ़ाना नहीं आता है। समझ में आ रही है? तो कहेंगे यहां पर कि सबनम इज नॉट टीचेबल। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? यू आर नॉट टीचेबल। राहुल इज नॉट टीचेबल। आइए कह कि पढ़ने योग्य, तुम पढ़ने योग्य नहीं हो सारा, बड़ी बदमाशी करती हो क्लास में। तो आप पढ़ने का अंग्रेजी क्या होता है बेटा? जान लो यहां पर रीड, इसमें जोड़ दो एबल, तो क्या हो जाएगा? रीडेबल मतलब पढ़ने योग्य। अब कहेंगे सारा इज नॉट रीडेबल, मारिया इज नॉट रीडेबल, माही इज नॉट रीडेबल, सौर्या इज नॉट रीडेबल, संस्कार इज नॉट रीडेबल। समझ में आ रही है? लिव माने क्या होता है? लिव माने रहना, एक्शन वर्ब है ना बेटा, एक्शन वर्ब है ना। लिव माने रहना, और लिवेबल मतलब वेरी गुड। अब किसी जगह का नाम रख दो और कहो क्या चीज? कि सिवान इज नॉट लिवेबल प्लेस, दिल्ली इज नॉट लिवेबल प्लेस, गोवा इज नॉट लिवेबल प्लेस, चंडीगढ़ इज नॉट लिवेबल प्लेस, कश्मीर इज नॉट लिवेबल प्लेस, बिहार इज नॉट लिवेबल प्लेस।
योर विलेज इज नॉट लिवेबल प्लेस, तुम्हारा गांव रहने लायक जगह नहीं है। पटना इज नॉट लिवेबल प्लेस, पटना रहने लायक जगह नहीं है। तो लिव से बना दीजिए लिवेबल। अब आप खुद से सोच लीजिए कि जब वर्ड बनाना आसान हो गया तो क्या इंग्लिश बोलना कठिन होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है। सही है गलत? इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना कि शब्द होगा मुट्ठी में तो इंग्लिश होगा जुबान पर। कर लो इंग्लिश मुट्ठी में, सही ना? Yes, sir. और हम कहते भी हैं कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। सही ना? हाँ। अब बाई माने खरीदना हो गया एक्शन वर्ब। अब बाइएबल खरीदने योग्य। आ सेल माने बेचना। आ सेलेबल मतलब बेचने योग्य। यानी कि आफ्टर ऑल ये समझ लो बेटा कि किसी भी एक्शन वर्ब में एबल लगा दो, एक नया वर्ड बना लो जिसका हिंदी निकलेगा के लायक, के योग्य, के काबिल। कोई दिक्कत? टेक टी, टेक टी, टेक टी, टेकेबल, समझ में? टेक माने पीना, तो टेकेबल पीने योग्य। द टी इज नॉट टेकेबल, चाय पीने योग्य नहीं है। क्यों है भाई? तो ज्यादा गर्म होगा। समझ रही है? टी इज नॉट टेकेबल, चाय पीने योग्य नहीं है। कॉफी इज नॉट टेकेबल, कॉफी पीने योग्य नहीं है। ज्यादा गर्म होगा, चाहे ज्यादा ठंडा हो गया होगा। वैसे जानो कॉफी कोल्ड कॉफी भी आता है। आ रहा है कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी आता है, कोल्ड कॉफी आता है। बट हम बात कर रहे हैं चाय की। कोल्ड टी नहीं आता है। आता है? नहीं आता है। कोई दिक्कत? यानी कि सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हम वर्ड कैसे बनाएंगे। अब आप लोग खुद से बताओ, यकीन हुआ ना कि 1 मिनट में 1000 वर्ड, 2 मिनट में 2000, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000 और 5 मिनट में 5000। सही है गलत? और हर वर्ड पर हम सेंटेंस कर गया हो। वो चैप्टर जो है ऐप पर भी अवेलेबल है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। वहां से पूरा कर लेंगे ना साहिल? पूरा हो जाएगा ना? वेरी गुड। चलिए तो आइए जो है यहां पर देखिए कितना जो है आसान रूल है बेटा, ध्यान देना है। जैसे वर्ब अ प्लस आर या ई आर, ठीक है? कंसेप्ट समझ लेते हैं बेटा। वर्ब का मतलब एक्शन वर्ब, यानी कि एवी। अब एक्शन वर्ब क्या होता है? तो जिससे कुछ होने या करने का बोध हो उसे एक्शन वर्ब कहते हैं। जो अपने आप में पूरा पूरा अर्थ रखता है उसे एक्शन वर्ब कहते हैं। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो याद रखिएगा, जब हिंदी शब्द के अंत में ना आ जाए तो समझ जाइएगा वो एक्शन वर्ब है। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, धोना, गाना, बजाना, मारना, पीटना, ये सब क्या है? एक्शन वर्ब है। समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो एक्शन वर्ब समझ में आ गया। अब देखिए कह रहा है कि एक्शन वर्ब में हम आर लगाएंगे, नहीं तो ई आर लगाएंगे। ठीक है? तो जो एक्शन वर्ब जो होगा ना बेटा, क्या होगा? जो एक्शन वर्ब होगा अगर उसके अंत में ऑलरेडी यानी कि पहले से ई आया हो तो उसमें क्या लगा देंगे? सिर्फ आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। और ई आर नहीं आया हो तो ई आर लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके? जैसे ध्यान दीजिए, सबसे आसान, जैसे प्ले। प्ले मन होता है खेलना। ध्यान दीजिएगा बेटा, प्ले मतलब खेलना। तो हम बोल रहे थे ना कि हिंदी शब्द के अंत में क्या आ जाएगा? ना। क्लियर हो गया कि एक्शन वर्ब है? कोई दिक्कत? अब यहां कह रहे हैं कि प्ले, इसमें जोड़ना है आर, नहीं तो ई आर। अब आप लोग बताओ कि इसमें क्या लगेगा? चूंकि मैंने बताया था ना कि अगर अंत में यानी कि एक्शन वर्ब के अंत में अगर ई आया हो तो सिर्फ आर लगाएंगे। अगर ई नहीं आया हो तो वो ई आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ई आर लगाएंगे। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब इसको बना दे हम यहां
बना दें? Yes, sir. चलिए, तो इसमें आप जोड़ दीजिए क्या चीज, ई आर। अब क्या हो गया ये, प्लेयर। उच्चारण क्या हो गया, प्लेयर। चूंकि मैंने बताया था कि अगर कोई वर्ड के अंत में अगर आर आया हो और उस आर के पहले ई हो या आर के बाद ई हो, तो आर का उच्चारण क्या होता है, अ होता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, प्लेयर। क्या पढ़ेंगे, प्लेयर। याद रहेगा? चलिए अगला वर्ड हम लोग देखें। जैसे राइट। राइट माने लिखना। तो इसके अंत में देखिए ई आया हुआ है। क्या है, ई जो है आया हुआ है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, आर जोड़ देंगे। कंसेप्ट समझ लीजिए, क्या हो गया, सिर्फ इसमें आर जुड़ा। क्या जुड़ा, आर जुड़ा। क्यों, क्योंकि ई ऑलरेडी आया हुआ है, तो सिर्फ आर लग गया। अगर इसमें ई नहीं आया था तो क्या लगा है, ई आर लगा है कि नहीं इसमें? कंसेप्ट समझ में आ रही है? अब मेरे ख्याल से एकदम धारा प्रवाह आप लोग वर्ड बना सकते हैं, 100 के स्पीड में वर्ड बना सकते हैं। क्योंकि किसी भी एक्शन वर्ब में आर या ई आर लगाना है आवश्यकता अनुसार और एक नया वर्ड बना लेना है, लेकिन शब्द के लिए रुकना नहीं है और भाषा के लिए झुकना नहीं है ना हमारे यहाँ? चलिए, जैसे क्या हो गया बेटा, प्ले से प्लेयर हो गया, राइट से राइटर हो गया, और रीड माने होता है पढ़ना, तो रीडर हो जाएगा माने पढ़ने वाला। जैसे कम मतलब आना, कम से हो जाएगा कमर, मतलब आने वाला। गो माने होता है जाना, गोवा मतलब जाने वाला। हुआ ना जी? रीडर माने पढ़ने वाला, कमर माने आने वाला, गोवा माने जाने वाला। इस पर सेंटेंस भी बनेंगे बेटा। Yes, sir. अभी तो सिर्फ हम लोग वर्ड बना रहे हैं, वर्ड फॉर्मेशन देख रहे हैं। सेंटेंस भी बहुत मस्त बनेगा, बनाएंगे, अभी घबराना नहीं है। ठीक है बेटा, तो गोबर हो गया। Yes, sir. उसी तरह से जैसे रनर, एब्यूज माने गाली देना, एब्यूजर। गाली देने वाला। अब बीट माने पीटना, तो बीटर माने पीटने वाला। और लीड माने नेतृत्व करना, राह दिखाना, आगे बढ़ाना। क्या इंग्लिश होता है बेटा, लीड। लीड माने नेतृत्व करना, अगुवाई करना, किसी समाज को, किसी देश को आगे लेकर जाना, लीड का मतलब होता है। इसीलिए लीड से बनता है लीडर, नेता। समझ में आ रही है? Yes, sir. समझ में आ रही है? Yes, sir. और टीच माने पढ़ाना, तो टीचर मतलब पढ़ाने वाला यानी कि शिक्षक। और शूट माने गोली मारना, तो शूटर मतलब गोली मारने वाला। समझ में आ रही है? Yes, sir. कोई दिक्कत? अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि किसी भी एक्शन वर्ब में आवश्यकता के अनुसार आर या ई आर लगाएंगे और एक नया वर्ड बना लेंगे। कोई दिक्कत? बन जाएगा ना? चलिए, तो अब हम लोग सेंटेंस देखें बेटा। है जैसे देख रहा ना, प्लेयर, तो नहीं बोलेंगे कि सचिन तेंदुलकर हैज बीन अ ग्रेट प्लेयर ऑफ क्रिकेट, नहीं ऐसे बोल देंगे जी। सचिन हैज बीन अ ग्रेट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडियन टीम। हमको सिर्फ मतलब किस चीज से बेटा, यहां प्लेयर से मतलब है। ठीक है? Yes, sir. क्या कहा दिया कि सचिन हैज बीन अ ग्रेट क्रिकेट प्लेयर, मतलब सचिन जो एक महान खिलाड़ी रह चुके हैं। किस चीज का? तब भारतीय टीम का। समझ में आ रही है? Yes, sir. तो देखो, तो प्ले से बन गया ना प्लेयर, माने खिलाड़ी। Yes, sir. उसी तरह से यहां पर अब इस पर और भी बहुत सारे वर्ड बन जाएगा। यू आर अ ग्रेट प्लेयर, विराट कोहली इज अ प्लेयर, आई एम अ क्रिकेट प्लेयर, माई फादर इज अ क्रिकेट प्लेयर, माई दादी इज अ टेनिस प्लेयर। समझ में आ रही है? Yes, sir. बनेगा?
चलिए, उसके बाद करें कि राइटर, कहेंगे आई एम अ राइटर। शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट राइटर। समझ में आ रही है? Yes, sir. You are a script writer. कबीर दास was a writer and thinker. think माने सोचना, और thinker माने सोचने वाला, यानी कि विचारक। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. एक और वर्ड इस पर बता दे बेटा, बड़ी मस्त। जैसे आप लोग, हम लोग गॉड की चर्चा कर रहे थे ना, गॉड 4 जातियां बनाया है। Yes, sir. गॉड का फुल फॉर्म क्या होता है पता है? नहीं पता है तो जान लो बेटा, गॉड का फुल फॉर्म क्या होता है जानो। जी का मतलब क्या होता है? जी फॉर जनरेटर, जेनरेटर, ठीक है ना। ओ से होता है ऑपरेटर, ठीक है, और डी से होता है डिस्ट्रॉय। समझ मारिए ना, मतलब जी से जनरेट माने पैदा करना, और जनरेटर माने चलाने वाला, तो पैदा भी करता है और चलाता भी है। और ओ से होता है ऑपरेट, चलाना, या ऑपरेटर, चलाने वाला। तो पैदा करना या पैदा करने वाला गॉड होता है। ऑपरेट माने चलाना, या ऑपरेटर माने चलाने वाला, तो चलाता भी है या चलाने वाला भी गॉड होता है। उसके बाद डी से होता है डिस्ट्रॉय, माने नष्ट कर देना, या डिस्ट्रॉयर, नष्ट करने वाला। तो जो पैदा करे, चलाए और अंत में नष्ट कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? गॉड कहते हैं। तो फुल फॉर्म याद रहेगा, जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय, या जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। समझ में आ रही है? Yes, sir. चलिए, अब जो है थोड़ा सा यहां पर चले बेटा, जैसे राइटर को हम बता रहे थे, जैसे रीडर कहेंगे ही इज वन ऑफ द बेस्ट रीडर। जैसे बुक लिखी जाती है ना, तो उसमें रीडर लोग होते हैं, ठीक है ना। जैसे अखबार वगैरह में देखिए संपादकीय आता है ना, तो रीडर बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहेंगे ही इज अ ग्रेट रीडर। समझ में आ रही है? चलिए, उसके बाद जैसे कॉमर, कम मनाना, कॉमर मनाने वाला, ठीक है ना। जैसे कहेंगे टुडे, ठीक है ना, या टुडे पर नहीं बनाएंगे तो इसी तरह से बोला देंगे कि ही इज अ कमर, वह आने वाला है। गोवर माने जाने वाला, अब इसका पुलल भी बनेगा, याद रखिए, कमर का कॉमर्स हो जाएगा, गोवर का गोवर्स हो जाएगा, लीडर का लीडर्स हो जाएगा, राइटर का राइटर्स हो जाएगा, अब प्लेयर का प्लेयर्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये पुलल बनने लगा। Yes, sir. समझ में आ रही है? तो पहले था वर्ब, उसके बाद हो गया ये नाउन, और नाउन हुआ तो कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन हुआ, क्योंकि अब तो गिन सकते हैं ना, कितना रीडर होगा, कॉमर्स होगा, गोवर्स होंगे, लीडर्स होंगे, राइटर्स होंगे, प्लेयर्स होंगे, गिन सकते हैं, तो कॉमन नाउन हो गया। Yes, sir. समझ में आ रही है? Yes, sir. सेंटेंस मैंने बताया बेटा कि दे आर कॉमर्स, जैसे दे आर प्लेयर्स तो दे आर कॉमर्स, दे आर गोवर्स। समझ में आ रही है? जैसे यहां पर लीडर्स, दे आर लीडर्स, अरे दे आर लीडर, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि एक कॉमर, देखो कॉमर नया वर्ड लग रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जरा सोचिए कि लीडर तो समझ में आ रहा होगा ना कि दे आर लीडर्स, वे लोग नेता है। तो दे आर कॉमर्स, वे लोग आने वाले हैं। दे आर गोवर्स, वे लोग जाने वाले हैं। एब्यूज मतलब गाली देना, तो दे आर एब्यूजर्स, मैंने गाली देते रहते हैं लोगों को। ये लोग जाने वाले हैं, जाते रहते हैं। कॉमर माने ये लोग आते रहते हैं, जैसे नेता लोग भाषण देते रहते हैं, धोखा देते रहते हैं। समझ में आ रही है? कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब देखो बेटा, इस तरह का कोई भी जो है आप जो है वर्ड अगर क्रिएट कर लेते हैं एक्शन वर्ब में आर या ई आर लगाकर, तो उस पर सेंटेंस बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। लेकिन कब? जब इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी से जुड़े रहेंगे तब। यानी कि रूल नंबर होगा 14। ठीक है बेटा? एक वर्ड यहां जान लेना है, बड़ी सुंदर, ध्यान दीजिएगा, लाइट। ठीक है?
लाइट माने हल्का। और लाइट माने प्रकाश होता है ना, कहते हैं कि लाइट जला दीजिए दिख नहीं रहा है, होता है ना। और इसी लाइट माने होता है हल्का। क्या होता है साहिल? हल्का। समझ में आ रही है? एक और बात बता दूं कि कोई भी भाषा भाव से बोली जाती है। कैसे बोली जाती है सर? भाषा जो है भाव से बोली जाती है, ठीक है। तो लाइट माने होता है हल्का। देखिएगा देहात में लोग बातचीत करता है, और देहात में क्या, दिल्ली मुंबई हर जगह ना, कहते हैं बड़ी हल्का आदमी है। तो हल्का आदमी क्या, उसका वेट हल्का है, उसका वजन हल्का है? नहीं, बल्कि कैरेक्टर का लूज है। मतलब यहाँ कुछ कहा जाएगा तो वहाँ जाकर कह देगा। समझ में आ रही है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो हल्का, हल्के को कहते हैं छूदर, और इसी को कहते हैं छुछुंदर, समझ लीजिए। देखिए लड़कियां कॉलेजों में कहती है कि बड़ा छुछुंदर लड़का है, यस सर। तो लड़कियां ज़्यादा इसका परिभाषा जानती है, डेफिनेशन जानती है कि छुछुंदर कहते किसे हैं। क्या साहब सर, सही है गलत? सही ना? अब जो है करना क्या है बेटा, कि जो देख रहे हैं ना, क्या चीज़, ये लाइट जो देख रहे हैं ना, इस लाइट के बाद यहाँ कोई जो है नाउन जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? नाउन जोड़ देना है। आज जब नाउन जोड़ दीजिएगा ना, तो यहाँ पर लाइट का अब हिंदी निकलने लगेगा छुछुंदर। ठीक है साहब सर? यानी कि अब जो है लाइट का हिंदी क्या निकलने लगा? छुछुंदर। और पहले से आप लोग जानते थे कि लाइट माने होता है प्रकाश, लाइट माने होता है हल्का। इसीलिए देखिए शिक्षक लोग एडवाइस देता है, क्या पप्पू सर, आप एमके आइडियल पब्लिक स्कूल के बच्चों को एडवाइस तो देते होंगे कि एग्ज़ाम नज़दीक आया है, रात में हल्का भोजन खाओ ताकि टाइमली सुबह में उठ पाओगे। क्या साहब सर, आप भी अपने स्टडी पॉइंट के बच्चों को एडवाइस देते हैं कि नहीं? देते हैं ना, कि लाइट भोजन करो। तो लाइट भोजन माने, लाइट फूड माने हल्का भोजन, माने कम भोजन, वजन में कम नहीं, माने कम खाना है। एकदम आला पाला भर ढाला नहीं कर लेना है कि सो जाओ गोए के तरह। अब गोए की तरफ सो जाओगे तो पढ़ाई होगी? नहीं होगी। ठीक है? क्या साहब सर? होगी पढ़ाई सर? नहीं होगी। राइट? चलिए अब जो है बेटा करना क्या है कि लाइट के बाद यहां पर एक नाउन जोड़ देना है। अब यहां लाइट मतलब हल्का, छुदर, छुछुंदर। लड़कियां बोलती है कॉलेज में कि बड़ा छुछुंदर लड़का है, और लड़का भी बोलता है कि बाप रे बाप ये बड़ी छुछुंदर लड़की है। क्या सर? तो छुछुंदर लड़का चाहे लड़की, पहले इसी का अंग्रेजी जान लेते हैं। क्या है बाबू? चलिए तो अब हम क्या करेंगे बेटा, लाइट बॉय मतलब छुछुंदर लड़का। क्या हुआ? क्या हो जाएगा? छुछुंदर लड़का। अब मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, कंसेप्ट समझ जाना है। तो लाइट बॉय मतलब छुछुंदर लड़का, तो यहीं पर हम कह दें कि बेटा लाइट गर्ल मतलब छुछुंदर लड़की। क्या होता है? छुछुंदर लड़की। अब बेटा हम यहीं पर कह दें कि लाइट डॉक्टर, लाइट डॉक्टर मतलब छुछुंदर डॉक्टर। लाइट टीचर, हट मारेंगे, बहुत मारेंगे। लाइट टीचर नहीं कहना है, और जब भी कहना है तो मेरे सामने नहीं कहना है, बाहर जाके कहना है। लाइट टीचर मेरे सामने नहीं कहना है, ठीक है? अभी डॉक्टर के पास रहो, लाइट डॉक्टर, ठीक है? हमको पिटवाओगे क्या? यहाँ दो जो है महारथी टीचर लोग बैठा हुआ है। एक हमारे साहब सर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टडी पॉइंट करबला बहड़िया, और एक जो है डायरेक्टर ऑफ एमके आइडियल पब्लिक स्कूल बहड़िया के बैठे हुए। दोनों आदमी से पिटवाना है क्या बेटा? ठीक है? लाइट टीचर भी होता है, लेकिन मेरे सब लोग चला जाएगा तब बोलिएगा, ठीक है? सामने नहीं बोलना है, ठीक है? चलो तो लाइट जो है हम अगर लीडर कह दें तो मतलब छुछुंदर नेता। समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, लाइट बॉय, लाइट गर्ल, लाइट डॉक्टर, लाइट लीडर हो सकता है,
तो लाइट वुमेन क्यों नहीं हो सकता है? बताओ तो। हाँ, लाइट वुमेन मतलब छुछुंदर औरत। अच्छा एक बात बताओ, क्या औरतें छुछुंदर होती है? तो मैन नहीं हो जाएगा? तो लिखो, बोलो, लाइट मैन। तो लाइट मैन मतलब क्या हो जाएगा? छुछुंदर आदमी। इस पर सेंटेंस भी बनता है, घबराना नहीं है। क्या बनेगा? सेंटेंस भी बनेगा। आय ले गुड। लाइट स्टूडेंट मतलब छुछुंदर विद्यार्थी। समझ में आ रही है? लाइट इंजीनियर। देखो बेटा, हम रास्ता बता दिए हैं। क्या बता दिए हैं? रास्ता बता दिए हैं, लाइट। अब यहां जो मन करे नाउन जोड़ते जाओ और एक नया वर्ड बनाते जाओ। ठीक है? अब जो है कैसे जो है हम लोग इसको यूज करेंगे सेंटेंस में, अपने स्पोकन में। राइट, समझ आ रही है? सबको बोलना नहीं है। किसी को जाकर लाइट मैन, लाइट बॉय, लाइट गर्ल, लाइट डॉक्टर, लाइट लीडर, लाइट बिजनेसमैन बोलना नहीं है। लेकिन जहां जरूरत पड़े वहां मानना भी नहीं है, बोलना है। ठीक है? बोलना है कि ही इज नंबर 1 लाइट बॉय ऑफ माई मोहल्ला। वह मेरे मोहल्ले का नंबर 1 क्या है? छुछुंदर लड़का है। सेंटेंस बनने लगा। कहेंगे कि राकेश इज नंबर 1 लाइट बॉय ऑफ माई क्लास। राकेश जो है मेरे क्लास का नंबर 1 क्या है? छुछुंदर लड़का है। ठीक है? किसी नेता का नाम रख दो। हम नहीं रखेंगे ना तो सब मारने लगेगा, मेरे चैनल में को बंद करवा देगा। क्या सर, सही गलत है ना? तुम लोग नाम रख दो किसी भी नेता का। हम काल्पनिक नाम रख दे रहे हैं, जैसे ललन। तो कहो कि ललन इज नंबर 1 लाइट लीडर ऑफ इंडिया, ऑफ यूपी, ऑफ बिहार, ऑफ झारखंड। जहां के ललन भैया होंगे उस जगह का नाम बोल देना है। हमको क्या पता है कि ललन भैया यूपी के हैं कि बिहार के हैं कि दिल्ली के हैं कि झारखंड के हैं? अच्छा, बहुत मारेंगे। हम क्षमा चाहेंगे। एक छोटी बच्ची है, इधर आओ तो। ये कह रही कि राहुल गांधी, इधर आओ तो, देख लीजिए, इसी को देख लीजिए। यही बोली है कि राहुल गांधी इज नंबर 1 लाइट लीडर ऑफ इंडिया। बदमाश कहेंगे। तू मेरा चैनल बंद करेगा, भागो। ठीक है? तो देख रहे ना बेटा, बंद रहा ना बेटा। अब देखो बेटा, जैसे लाइट गर्ल, ये भी तो हो सकता है कि यू आर नंबर 1 लाइट गर्ल ऑफ माई क्लास। तू मेरे क्लास के क्या हो? हाँ, नंबर 1 छुछुंदर लड़की हो। ठीक है? किसी को उल्टा सीधा बोलना हो तो कह देंगे ना जी कि योर फादर इज नंबर 1 लाइट मैन ऑफ सिवान। कहेंगे ना योर फादर इज नंबर 1 लाइट मैन ऑफ सिवान। हाँ, तो पिटाने के लिए तैयार रहना। क्या साहब सर? तो सेंटेंस बन रहा है ना बेटा। इसीलिए तो हम हमेशा कहते हैं कि वर्ड होगा मुट्ठी में तो इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश का सेंटेंस होगा जुबान पर, एकदम फुट 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 निकलेगा और एकदम मस्त बोलेंगे। सही है गलत? सही ना? तो बेटा इसी रूल के साथ, यानी कि रूल नंबर 14 के साथ मैं चाहूंगा कि आप लोगों से विदा लूं। 1 मिनट में 1000, 2 मिनट में 2000, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में और 5 मिनट में 5000। ठीक है ना? ये चीज हम लोग सीखेंगे किस में? वर्ड फॉर्मेशन में। और रूल नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? 15। यानी कि 14 रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपका कोई भी रूल मिस कर गया हो तो लेक्चर ऐप पर भी अवेलेबल है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, वहाँ से अपना क्लास पूरा कर लेना है। आप लोग का कोई लेक्चर नहीं छूटा है? अगर छूटा है नहीं, आप लोग अयोध्या में थे, पिछले क्लास में अयोध्या में थे जब नंबर पढ़ा रहे थे,
द नाउन नंबर। हाँ ठीक है ना, यानी कि रूल नंबर 14 जब पढ़ाए थे तो आप लोग नहीं थे, तो ऐप से पूरा कर लेना है, यूट्यूब से पूरा कर लेना है। ओके चलो बेटा, अब देखो बेटा कितना सुंदर जो है रूल है। देखो बेटा, देखो कितना सुंदर रूल है बेटा। यहां हम कोई ना कोई वर्ड भरेंगे, अभी बताएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और डीप मतलब होता है गहरा, और वाटर माने होता है पानी। समझ में आ रही है? अगर ऐसे निकालोगे इसका अर्थ, तो इसका अर्थ निकलेगा क्या? गहरा पानी। लेकिन ये स्ट्रक्चर में जो बता रहा है, इस स्ट्रक्चर के अनुसार डीप का हिंदी निकलेगा, पता है क्या? भर। क्या निकलेगा बेटा? भर। जैसे आप लोग नदी नाला में नहाए हैं कि नहीं कभी? पोखरा में नहाए हैं कि नहीं? और नहीं नहाए तो किसान भाई लोग जो खेती करता है ना, धान का रोपनी करता है ना, या बारिश होती है तो रोड पर भी पानी लग जाता है, तो कहते हैं ना कि घुटना भर पानी है। कहते हैं ना, कितना पानी है? घुटना भर पानी है। क्या है? कमर भर पानी है, सीने भर पानी है, गर्दन भर पानी है, अब मुंह भर पानी है, आंख भर पानी है, अब बाल भर पानी है, ले डूबा है पानी है। तो यहां भर आ रहा है ना, उसी भर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे बेटा, नी मतलब क्या होता है? नी माने घुटना, उसके बाद डीप लगा दो तो नी डीप वाटर। तो नी डीप वाटर मतलब क्या हो जाएगा, बोलो तो? वेरी गुड। नी माने घुटना, और डीप माने भर, और वाटर माने पानी, मतलब घुटने भर पानी। कितना हुआ बेटा? घुटने भर पानी। घुटने भर पानी। इस पर सेंटेंस बड़ी अच्छा बनेगा। जैसे पोखरे में घुटने भर पानी है, खेत में घुटने भर पानी है, धान की रोपनी हो सकती है। समझ में आ रही है? खेत में कहा जाए कमर भर पानी है, तो कमर का अंग्रेजी क्या होता है बताओ? घुटने की जगह पर उसको लिख देना है, घुटने की जगह पर उसको लिखो, जल्दी बताओ। कमर का अंग्रेजी क्या होता है? चेस्ट होता है। कौन बताएगा? अच्छा चलो, इसको क्या कहते हैं? कमर भर होगा ना जी, तो कमर का अंग्रेजी लिखो और डीप वाटर लिखो, अंग्रेजी तैयार हो जाएगा। चलो इसका बताओ। मैं चाह रहा हूं कि आज वर्ड तुम लोग खुद से बनाओ। मैं कोई जो है कुछ जो है अपना कलम यूज नहीं करना चाहता हूं। जैसे कमर का अंग्रेजी बच्चों को नहीं याद है, तो चेस्ट का तो याद है ना जी? चेस्ट का याद है ना बेटा? कमर का नहीं याद है, तो चलो क्या कर देंगे? तो चेस्ट डीप वाटर। तो डीप वाटर मतलब छाती भर, छाती भर पानी। अगर यही कहा दे बेटा, नेक माने क्या होता है? स्पेलिंग यही होता है ना? तो हम कह दे कि नेक डीप वाटर मतलब गर्दन भर पानी। समझ में आ रही है? अगर हम कह दे बेटा, कहाँ अभी वहां बढ़ रही हो? अभी नोज है, नोज डीप वाटर। नोज का स्पेलिंग क्या होता है बोलो? NOAC। तो नोज डीप वाटर मतलब नाक भर पानी, आंख भर पानी, आई डीप वाटर। इसको क्या बोलते हैं? फॉरहेड। इसको फॉरहेड बोलते हैं। तो फॉरहेड डीप वाटर मतलब ललाट भर पानी। यहाँ बाल रहता है ना, मेरा तो बाल मुड़वाया है तो जो है हैंकी लगा ली है। वेरी गुड। इधर आओ, कम 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 कम। ये सारा है, आप लोग देख रहे हैं ना? तो ये आपका बाल हो गया। तो अगर कहना हो कि बाल भर पानी है तो क्या कहोगी? हेड डीप वाटर। है? बाल भर, बाल का अंग्रेजी क्या होता है? हेयर डीप वाटर। हाँ, इसको तो हेड कहेंगे ना। तो हेड डीप वाटर मतलब सिर भर पानी।
हेड डीप वाटर। अब बाल भर होगा तो हेयर डीप वाटर। वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है ना, यानी कि आप हेड बोल रही थी ना बेटा, क्या बोल रही थी? हेड, हेड डीप वाटर। हाँ, हेड माने सिर, यानी कि सिर भर पानी, बाल भर पानी तो हेयर डीप वाटर। और डूबा पानी है, ले अब क्या होगा बताओ? फ्लोट वाटर। अरे बेटा ओवर बोलो, ओवर डीप वाटर। ओवर डीप वाटर मतलब डूबा पानी। अब हम नहीं बोलते हैं कि फिली भर पानी है, घुटने भर पानी है, कमर भर पानी है, पेट भर पानी है, सीना भर पानी है, छाती भर पानी है, गर्दन भर पानी है, आई क्या इसको कहते हैं, ठुड्डी, ठुड्डी भर पानी है, मुंह भर पानी है, नाक भर पानी है, आंख भर पानी है, ललाट भर पानी है, हेड भर पानी है, बाल भर पानी है, डूबा पानी है। तो ले आ गया डूबा पानी के ओवर डीप वाटर। समझ में आ रहा है? अब सेंटेंस भी इस पर बनेगा बेटा कि खेत में घुटने भर पानी है तो कहेंगे देयर इज नी डीप वाटर इन द फील्ड। कुएं में घुटने भर पानी है, कुएं में घुटने भर पानी है, या कुएं में छाती भर पानी है तो कहेंगे देयर इज चेस्ट डीप वाटर इन द वेल। अब पोखरा में गर्दन भर पानी है तो देयर इज नेक डीप वाटर इन द पॉन्ड। पॉन्ड माने पोखरा। समझ में आ रही है? है? अगर ये कहना हो बेटा कि 5 इंच भर पानी है, 5 इंच ना कहते हैं ऐसे उंगली लगाकर किसी गिलास में, बोतल में, हाँ 5 इंच डीप वाटर। क्या कहेंगे? 5 इंच डीप वाटर। देखो तो ऐसे नहीं कर सकते बेटा, 5 इंच डीप वाटर। हाँ, कोई मान ले कि डाले हुए हैं कुछ नापने के लिए कि भाई कितना पानी है गिलास में चाहे किसी बोतल में, तो कहेंगे ना कि देखो ना 5 इंच भर पानी है तो कहेंगे कि 5 इंच डीप वाटर। अब कहना हो कि बोतल में 5 इंच डीप वाटर है, 5 इंच, हाँ 5 इंच भर पानी है, हाँ तो कहेंगे देयर इज 5 इंच डीप वाटर इन द बोतल। समझ में आ रही है? है? बन रहा है कि नहीं? बन रहा है? चलो बेटा, यानी कि मेरे कहने का क्या मतलब हुआ बेटा? तो कोई भी हाइट हो, हाइट, हाँ उसकी अंग्रेजी यहां लिख दो और उसके बाद डीप लिख दो और वाटर लिख लो, एक नया वर्ड का बन जाएगा, एक नया वर्ड का निर्माण हो जाएगा और आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे, इंग्लिश में यूज करना शुरू कर दोगे, लिखने के लिए भी शुरू कर दोगे और बोलने के लिए भी शुरू कर दोगे। तो रेडी है आप लोग? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। है? नो सर। जैसे मान लीजिए कि मेरा हाइट है 5 फीट 4 इंच या 5 फीट 4.5 इंच, राइट? कोई अगर आपने डंडा ले लिया, बांस ले लिया और बांस बड़ा है, बांस क्या है? बड़ा है, कहिए कि बांस जो है 10 फीट का है, क्या है? 10 फीट का है। अब आपको जो है कहना होगा कि इस पोखरे में 10 फीट भर पानी है, उसमें भर आ जाएगा ना, 10 फीट भर पानी है पोखरे में, तो क्या कहेंगे? देयर इज 10, हाँ फीट डीप वाटर इन द पॉन्ड। समझ में आ रही है? तो यह फिट कर सकते हैं ना, जैसे यहां पर हमने कर दिया बेटा, नी, चेस्ट, नेक, नोज, आई, हेड, ठीक है, उसी तरह हमने फिट कर दिया कि 10 फीट पानी है, चाहे 10 फीट भर पानी है, ठीक है। जैसे घुटने भर है, छाती भर है तो 10 फीट भर है, 20 फीट भर है, 100 फीट भर पानी है तो 100 फीट भर, तो क्या कहेंगे? देयर इज 100 फीट डीप वाटर इन द पॉन्ड, इन द रिवर। समझ में आ रही है?
कोई दिक्कत? एक और वर्ड बता दे इस तरह से वर्ड बनाने के लिए, बना दे। और रूल हो जाएगा कितना? बोलो बेटा 16। क्या हो जाएगा बेटा? 16। एक और रूल जान लो बेटा, बना दे। देखो बेटा, बोथ ऑफ आ डॉट डॉट, ठीक है ना। हम यहां पर ऐसे प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, कहां पर? डॉट डॉट पर के जगह पर ऐसे प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे जो प्लुरल हो, जो एक से अधिक लोगों को डिनोट करता हो, ठीक है। चूंकि यहां पर बोथ का हिंदी निकलेगा, हाँ दोनों, बोथ मतलब दोनों, बोथ का हिंदी क्या हुआ? दोनों। अब आप इस पर वर्ड बनाते हैं, जैसे वेरी गुड, बोथ ऑफ यू मतलब आप दोनों, आप दोनों। यही कहा दिया जाए बेटा कि बोथ ऑफ अस मतलब हम दोनों, हम दोनों। आइए कहा जाए कि वे दोनों, तो क्या कहेंगे? बोथ ऑफ देम मतलब वे दोनों। समझ में आ रही है बेटा? तो बोथ ऑफ अस ये फर्स्ट पर्सन के लिए हो गया। अब बोथ ऑफ यू ये सेकंड पर्सन के लिए हो गया। अब बोथ ऑफ देम ये थर्ड पर्सन के लिए हो गया। समझ में आ रही है? अब इस पर सेंटेंस भी बनेगा बहुत अच्छा अच्छा, जैसे हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, मतलब हम दोनों बने हैं, ठीक है ना, एक दूजे के लिए। तो कहेंगे बोथ ऑफ अस आर मेड फॉर ईच अदर। समझ में आ रही है? या जैसे तुम दोनों दोस्त हो तो बोथ ऑफ यू आर फ्रेंड्स। नहीं बन जाएगा बेटा? नहीं बनेगा ऐसे। देखो तो बोथ ऑफ यू आर फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो बोथ ऑफ यू आर फ्रेंड्स मतलब आप दोनों दोस्त हैं, ठीक है ना। मान ले कि इधर कोई महिला हो और इधर कोई जेंट्स हो, आप दोनों कहे आकर कि बोथ ऑफ अस आर हस्बैंड एंड वाइफ, माने हम दोनों क्या है? पति पत्नी है। बोथ ऑफ यू आर क्रिमिनल्स, तुम दोनों अपराधी हो। बोथ ऑफ यू आर गिल्टी, तुम दोनों दोषी हो। बोथ ऑफ यू आर एक्सेलेंट, तुम दोनों एक्सेलेंट हो। बोथ ऑफ यू आर फैट, तुम दोनों मोटे हो। बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम क्रिमिनल फैमिली, तुम दोनों अपराधी फैमिली से हो। समझ में आ रही है? वो बहुत मुस्कुरा रहा है, ठीक है। हाँ कहा जाए बेटा? सुनो पहले समझो, प्लीज लेट मी कंप्लीट, लेट मी क्लियर कंसेप्ट फर्स्ट, ओके। जैसे कहना होगा कि बोथ ऑफ अस आर फ्रॉम बिहार, हम दोनों बिहार के रहने वाले हैं। क्योंकि फ्रॉम का मतलब क्या होता है बेटा? फ्रॉम मतलब आज तक आप लोग जानते हैं कि फ्रॉम माने होता है से। आज जान लो बेटा कि फ्रॉम का मतलब होता है के रहने वाला, के रहने वाला या वाली या वाले, सब होता है, ठीक है बेटा। जैसे अब हमको सेंटेंस बनाना हो फ्रॉम पर कि हम दोनों बिहार के रहने वाले हैं, तो कहेंगे कि बोथ ऑफ अस, इसी को ना कहेंगे कि बोथ ऑफ अस आर फ्रॉम बिहार। लिख दे क्या यहां पर? बोथ ऑफ अस आर फ्रॉम मुंबई, मतलब हम दोनों मुंबई के रहने वाले हैं। आई कहा कि तुम दोनों गोवा के रहने वाले हो, तो कहेंगे बोथ ऑफ यू, ठीक है ना। क्या कर देंगे? बोथ ऑफ यू। क्या हो जाएगा बेटा? बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम गोवा। इसका मतलब
यानी कि तुम दोनों गोवा के रहने वाले हो। समझ में आ रही है? हम दोनों एक दूजे के लिए बने हैं, तो बोथ ऑफ अस आर मेड फॉर ईच अदर। ठीक है ना? लिख दे, लिख दे बेटा। देखो, बोथ ऑफ अस आर मेड फॉर ईच अदर। इसी का मतलब होता है बेटा कि हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए। एक गाना है हिंदी का, ठीक है? The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.